हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आजकल हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम घर कैसे बनाते हैं और घर में कौन-कौन से काम होते हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हम पहुंच चुके थे मिट्टी पर। मिट्टी कौन से प्रकार की होती है, कौन सी उसमें फाउंडेशंस होती हैं। मिट्टी का हमारा पिछले जो हमारा पार्ट है उसमें पूरा हो चुका था। तो आज उसी में दोस्तों हम एक टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि जब मिट्टी का हमारा पता लग जाता है, मिट्टी के टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद हमारा आती है बुनियाद यानी नींव। नींव का जो चयन होता है, फाउंडेशन का जो चयन होता है, उसके बारे में हम दोस्तों आज बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम नींव की बात करें, हमारी जो घरों में जो नींव होती है, तो हम उसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों नींव 2 प्रकार की होती है हमारी। एक होती है हमारी शैलो फाउंडेशन और दूसरी होती है हमारी डीप फाउंडेशन। तो जो शैलो फाउंडेशन दोस्तों हमारी जो होती है, हमारे जो नॉर्मल घर होते हैं, जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हल्के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो हमारी जो डीप फाउंडेशन होती है दोस्तों, डीप फाउंडेशन हमारी जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, हैवी बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिजेस, उनके लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे घर में जो शैलो फाउंडेशन इस्तेमाल होती हैं, जो हमारी उथली नींव जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों हम फिलहाल उसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करें हम अपनी शैलो फाउंडेशन की, यानी उथली नींव जिसे हम कम गहरी नींव कहते हैं। तो जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है, अक्सर ये वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ की हमारी जो सॉइल होती है, जहाँ हमारी मिट्टी जो होती है वो बहुत ही मजबूत हो, यानी मिट्टी अच्छी खासी मजबूत हो, मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी होती है। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे हल्के स्ट्रक्चर्स, हमारे जो 1 मंजिला या 2 मंजिला, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिला घर के लिए हम शैलो फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। तो शैलो फाउंडेशन में दोस्तों, शैलो फाउंडेशन के ही कई प्रकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, शैलो फाउंडेशन में हम मुख्य रूप से अगर बाँटना चाहें शैलो फाउंडेशन के कौन से प्रकार होते हैं, तो फुटिंग के आधार पर हम उनको विभाजित करते हैं। उनकी कैसी फुटिंग होगी, इस आधार पर हम शैलो फाउंडेशन को हम विभाजित करते हैं। तो जो सबसे पहले दोस्तों हमारी आती है, जो सबसे पहली फुटिंग आती है, तो उसे दोस्तों हम कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। दूसरी दोस्तों आती है हमारी कंबाइंड फुटिंग। तीसरी दोस्तों आती है हमारी स्ट्रिप फुटिंग और चौथी दोस्तों आती है हमारी राफ्ट या मैट फाउंडेशन, यानी राफ्ट या मैट फुटिंग। तो दोस्तों, शैलो फाउंडेशन की ये मुख्य 4 पार्ट होते हैं। तो इनके दोस्तों बारे में हम बारी-बारी से हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले जो हमारी फुटिंग होती है आइसोलेटेड फुटिंग की। दोस्तों, जो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग होती है, इसमें हर कॉलम के नीचे अलग से उसका एक बेस तैयार किया जाता है। प्रत्येक कॉलम के नीचे एक अलग से बेस दिया जाता है, यानी अगर हमारे स्ट्रक्चर में अगर 10 या 20 कॉलम आ रहे हों, तो अलग-अलग करके हमें 20 बेस ही इनके बनाने पड़ते हैं, यानी वो अकेले कॉलम के लिए अकेली हम फुटिंग देते हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों हमारी कंबाइंड फुटिंग की। तो कंबाइंड फुटिंग दोस्तों ऐसे होती है, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे 2 कॉलम या 3 कॉलम हमारे एक सीध में हो और आस-पास हो, तो हम उनके अलग-अलग गड्ढे न खोद करके, अलग-अलग फुटिंग न दे करके, उनकी तीनों की, दोनों की या तीनों की फुटिंग, एक चौकोर फुटिंग तैयार करते हैं। तो उनकी पूरी फुटिंग एक साथ डाली जाती है, उसको हम कंबाइंड फुटिंग कह देते हैं। तीसरी दोस्तों बात आती है हमारी स्ट्रिप फुटिंग की। स्ट्रिप फुटिंग दोस्तों वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ हमारे जो कॉलम्स होते हैं वहाँ एक सीध में होते हैं, तो उनको अलग-अलग न खोद करके 2-3 की कंबाइन ना कर करके पूरी की पूरी जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनके नीचे जो हमारी फुटिंग होती है, एक पट्टी में उसको बना देते हैं। वो एक सीध में हमारी फुटिंग हो जाती है, सारे कॉलम उसमें कवर हो जाते हैं, तो एक पट्टी के तौर पर वो हमारी फुटिंग बनती है, इसलिए दोस्तों हम उसको स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। चौथी आती है दोस्तों हमारी राफ्ट या मैट फाउंडेशन। तो राफ्ट या मैट फाउंडेशन दोस्तों हमारा ऐसा होता है, पूरी जगह का हम एक्सकेवेशन करवाते हैं, जितनी हमें खुदाई करनी होती है 4 फीट या 5 फीट। उसके बाद अकेले कॉलम के लिए ना खोद करके हम पूरे के एरिया जितना भी हमने बिल्डअप करना है, उसके लिए हम पूरा एक्सकेवेशन करवाते हैं। उसके बाद हम अपना पूरे एरिया पर कॉलम के लिए अलग-अलग ना बना करके पूरी का एक स्लैब बनाते हैं। पूरी एक स्लैब बना करके हम कॉलम वहाँ से अपनी चालू करते हैं, जिसे हम मैट या राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं। यानी वो एक हमारी मैट के लिए, यानी एक मैट की तरह बिहेव करती है, जिसे हम राफ्ट भी कह सकते हैं, यानी एक पूरी एक नाव की तरह हमारी बिहेव करती है।